शाहपुर गांव में आरती नाम की एक युवती अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। आरती की अपनी सास के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि सास पुराने विचारों की थी और आरती नए विचारों की, जिससे आए दिन दोनों के बीच नए नए झगड़े होने लगे। समय बीतता चला गया, महीने बीतते चले गए, लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव कम होने की बजाय और बढ़ता चला गया। आरती को अपनी सास से नफरत हो गई और उसे दूसरों के सामने अपनी सास का आदर करना बहुत ही ज़्यादा कठिन लगने लगा। उसने मन ही मन सास से छुटकारा पाने का सोच लिया। एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ तो उसकी सास ने सारी बातें उसके पति को बताई। तब सास कहती है, बेटा, तुम्हारी बहू तो बस मुझसे झगड़ा ही करती रहती है, कभी मुझसे प्यार से बातें नहीं करती। इतना सुनकर उसका पति जवाब देता है और अपनी माँ की तारीफ करता है। आरती, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, तो इससे झगड़ा मत किया करो। पति की इतनी बातें सुनकर आरती नाराज हो जाती है और नाराज होकर अपने घर चली जाती है। घर जब वह जाती है तो अपने पिताजी को सारी बातें रो रो कर बताती है और कहती है, पिताजी, अब मैं ससुराल वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे कोई ऐसी जहरीली दवा दे दीजिए जिससे मैं अपनी बुढ़िया सास से छुटकारा पा सकूँ। और उसके आरती के पिताजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और बेटी का दुख समझ गए। उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो हमें पुलिस पकड़ लेगी और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ी रही और पिता से जहर मांगने लगी। तब पिताजी ने थोड़ा सोचकर पुड़िया के नाम पर उसे एक चूर्ण दिया और समझाया, बेटी, इसमें से रोज एक चुटकी चूर्ण अपनी सास के खाने में मिला देना। इससे वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और कुछ ही महीनों में स्वाभाविक मौत मर जाएगी। लेकिन तुम्हें अपनी सास से झगड़ा नहीं करना है, बल्कि उनकी सेवा करनी है, ताकि किसी को शक ना हो। और ये चूर्ण तब ही काम करेगा जब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उनको वापस पलटकर जवाब नहीं दो। आरती ने 6 महीने की बात सोचकर पिता की बात मान ली और चूर्ण लेकर ससुराल लौट आई। अगले ही दिन से उसने अपनी सास के खाने में थोड़ा थोड़ा चूर्ण मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपनी सास के प्रति अपने व्यवहार में भी बदलाव ला दिया। अब वह सास के तानों का जवाब नहीं देती, बल्कि मुस्कुरा कर सुनती, रोज उनके पैर दबाती, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनकी हर बात का ध्यान रखती। ऐसा चलते चलते काफी दिन हो गए और कुछ हफ्तों में सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। बहू की सेवा देखकर सास के ताने कम हो गए और कभी कभी तो बहू को आशीर्वाद भी देने लगी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए और उस घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा मानो पुरानी बात हो गई थी। जो सास आरती को पहले ताना देती थी, अब वह हर पड़ोसन को उसकी तारीफ करती। अरे सीमा, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी खूब सेवा करती है, मैं तो अपनी बहू से खूब सुखी हूँ। अब आरती की सास बहू को अपने पास बिठाकर खाना खिलाती। सोने से पहले आरती से 4 बार प्यार भरी बातें किए बिना उसे नींद नहीं आती। 6ठा महीना आते आते आरती को महसूस हुआ कि उसकी सास उसे बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में अपनी माँ की छवि दिखने लगी। लेकिन जब वह सोचती कि उसके दिए हुए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह बेचैन हो उठती। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मैं जहर का असर खत्म कर सकूं, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, वो मेरी माँ जैसी है। आरती की इतनी बात सुनकर पिताजी मुस्कुराए और ठाका मारकर बोले, बेटी, वह तो जहर था ही नहीं, वह तो बस हाजमे का चूर्ण था। मैंने तुम्हें सिर्फ सही रास्ता दिखाया है।
पिताजी की इतनी बात सुनकर आरती के मन में जान आ गई और वह मुस्कुराकर अपने घर वापस चलकर आई। और रास्ते में आते आते उसको सब बातों का एहसास हो गया, किस प्रकार उसके पिताजी ने उसे सही रास्ता दिखाया और सही रास्ता दिखाने के साथ साथ उसका घर भी बसा दिया। अब आरती घर आने के बाद अपनी सास को बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती है और उसकी खूब सेवा करती है। अतः इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाने में उनकी मदद करते हैं। रिश्तों में प्रेम और समझदारी से बदलाव आता है और समझदारी के साथ साथ रिश्तों में विश्वास भी जरूरी है और एक दूसरे के साथ सम्मान और इज्जत भी जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे पेज को फॉलो करना भी ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।